कि भगवान जैसी स्थिति में रखें वैसी स्थिति में आप प्रसन्न रहो। एक बार संत तुकाराम जी महाराज और नरसिंह मेहता और संत एकनाथ जी महाराज तीनों एक जगह बैठे हैं। तीनों एक जगह बैठे हैं। अब जो नरसिंह मेहता हैं उनकी पत्नी संसार में है नहीं, तो वो कहते हैं कि गोविंद की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अगर वो होती इस संसार में तो मुझे सत्संग का समय नहीं मिलता, मैं कैसे बैठता, मुझे घर की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती, तो भगवान की बड़ी कृपा है। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि महाराज मेरे ऊपर भी मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा है। कहते हैं प्रिया च भार्या प्रियवादनी चा। महाराज भगवान कृपा से मेरे पास प्रिय पत्नी है और सत्संग में मेरा पूरा साथ देती है। साथ में अगर महात्मा संत आ जाएं तो उनको भोजन भी कराती हैं और बड़ी संत सेवक है, बड़ी कृपा है। तुकाराम जी महाराज कहते हैं महाराज मुझे तो घर की यादें नहीं आती है। कहते हैं क्यों? कहते हैं महाराज जो मेरी पत्नी है वो मुझसे लड़ती बड़ी है, मेरी पत्नी बड़ी लड़ती है, तो जब बहुत लड़ती है तो मुझे याद नहीं आती। कहते हैं महाराज कैसे? कहते हैं महाराज एक बार ना मैं कथा सुनाने के लिए गया, भागवत की कथा सुनाने के लिए गया, तो मैंने 7 दिन की भागवत की कथा सुनाई। यजमान की इच्छा थी कि मैं बहुत कुछ दूं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यजमान ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा के अनुसार आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। यजमान ने मुझे बहुत कुछ दिया। अब एक पड़ोस का आदमी बैठे बैठे देख रहा था कि आज महात्मा जी को बहुत कुछ मिला है। उसने जाकर के उनकी पत्नी से बताया कि आज तो महाराज जी को इतना मिल गया है कि कई साल तक बैठे बैठे खाएंगे। पत्नी बड़ी प्रसन्न, रोली मौली चावल आरती की थाली, आज महाराज जी आएंगे तो बड़ा स्वागत और सम्मान। रास्ते में महाराज जी गए तो एक व्यक्ति मिल गया। कहते हैं महाराज मेरी कन्या का विवाह है, जो सब कुछ मिला है आपको तो मुझे दे दें। महाराज जी ने कहा तो बड़ी उत्तम बात है, आपकी कन्या का विवाह है उसी में लग जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। महाराज राम की चिड़िया राम का खेत ये पकड़ो सब। अब महाराज जी के पास में नहीं बचा कुछ, एक गन्ने का डंडा बचा, गन्ना। अब वो गन्ने का डंडा लेकर के घर पहुंच गए। देवी तो आरती लिए खड़ी थी। जैसे देखा कि महाराज जी तो सब सीताराम करके आ गए, तो गन्ने का डंडा छीना और महाराज जी के ऊपर। अब तुकाराम जी उसमें भी हंस रहे हैं। कहते हैं कि मेरे गोविंद की इच्छा है कि मैं पत्नी के द्वारा पिटूं, ये बिना लाला के। लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जब तक गोविंद की इच्छा नहीं है कुछ नहीं हो सकता। सब कुल बिल्कुल ठीक है, गोविंद की कृपा है। आज उसमें भी खुश हैं। तो तुकाराम जी कहते हैं मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ। अगर वो लड़ती झगड़ती नहीं होती तो मुझको भी उसके ऊपर थोड़ी से बड़ा प्रेम आता। तो भगवान जैसी स्थिति में हमको रखते हैं वैसी स्थिति में प्रसन्न रहें, हर समय मुस्कुराते रहें। अच्छा ये बताइए, वो आजकल फोटो का सिस्टम चलता है, जब सेल्फी लेते हैं तो गुस्सा होकर लेते हैं या मुस्कुरा के लेते हैं? भाई गुस्सा होकर तो लेते नहीं होंगे, सब कोई हंसते हैं थोड़ी थोड़ी। वो आजकल हम भी देखते रहते हैं, वो लोग दांत निकालते हैं फिर खींचते हैं फिर बंद करते हैं फिर कई प्रकार से। तो जब मुस्कुराने से हमारी फोटो सही हो सकती है, तो अगर हम वास्तव में हृदय से मुस्कुराएं तो हमारी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। तो जिंदगी को सही करिए अपनी। हमारी जिंदगी क्या है? मुस्कुराते रहिए।